रजनी की सहेली के हस्बैंड ने अपने फ्रेंड से कहा कि यार भाई, मेरे एक बात समझ में नहीं आई, तेरे पास शान है, शौकत है, धन है, दौलत है, बच्चे हैं, बीबी है, फ्रिज है, टीवी है, कोठी है, कार है, लंबा चौड़ा कारोबार है, फिर भी तू हरदम उदास क्यों रहता है रे महेश? तेरे ऐसा काय का बांधा और काय का कलेश? तो महेश बोला, यार सुरेश, तुझसे कितनी बार कहा ये प्रश्न मत किया कर, मेरे कलेजे में कीले की तरह खटक जाता है, और दरअसल मैं अपने हकले बेटे से परेशान हूँ। कमबख्त बोलता बोलता भारतीय दूरदर्शन की तरह कहीं भी अटक जाता है। कमबख्त बोलता बोलता भारतीय दूरदर्शन की तरह कहीं भी अटक जाता है। एक दिन अंडे वाले के ठेले पे जाके आप अटक गया, ठेले वाले का भेजा खा गया, आधे घंटे तक आई करता रहा, इतने में अंडे में से चूजा ही बाहर आ गया, आधे घंटे तक। और इस तरह की घटनाएं आपके हमारे सार्वजनिक जीवन में गुजरती है, जहां से ये हास्य, ये व्यंग, ये कविताएं जन्म लेती हैं। एक बार मैं चेन्नई कवि सम्मेलन से आ रहा था, मेरे पास एक भाई साहब बैठे हुए थे, सामने से गैलरी में से एक भाई साहब आए, वो हकलाते थे। उन्होंने उससे पूछा, भाई साहब टाइम क्या हुआ? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने दोबारा पूछा, भाई साहब टाइम क्या हुआ? उन्होंने फिर कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूछा, जब तीसरी बार भी कोई नोटिस नहीं लिया, तो गुस्से में जल्ला के उन्होंने कहा कि नहीं बताए तो मत बता रही है, क्या आगे बढ़ गए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार भाई साहब, हद हो गई, उनको बोलने में वैसे ही दिक्कत आ रही थी, आपके हाथ में घड़ी बंधी हुई थी, घड़ी सही टाइम बता रही थी, फिर आपने उनको टाइम क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे जूते थोड़ी खाने थे, वो टाइम बता देता तो उसे पीटता कि साला मेरी नकल निकाल रहा है, इसलिए उन्होंने टाइम नहीं बताया। और मुश्किल से इस घटना को 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा साहब की दूसरी घटना घटित हो गई। संयोग आप देखिएगा कि टीटी जी आए, और टीटी भी हकला, और आते ही सबसे पहले उसी से पूछा कि टिकट। उसने इधर जेब में हाथ डाला, कहा घूम गया। टीटी को बड़ा बुरा लगा कि साला मेरी नकल निकालता है। उसने 2 जीआरपी वालों को बुलाया, अगले प्लेटफॉर्म पे उतार लिया, ले जाकर के जीआरपी के थाने में थानेदार के सामने खड़ा कर दिया, और बोला कि साहब ये मेरी टीटी ने कहा कि ये मेरी नकल निकालता है। वो आदमी बेचारा अपनी जगह पे सही, उसने कहा साहब मैं नहीं, यही मेरी। अब आप संयोग कहिए, दुर्भाग्य कहिए, जो भी नाम देना है आप दे दीजिए, मैं केवल सत्य घटना बयान कर रहा हूं। वो थानेदार साहब बोले कि इन दोनों को तालियां थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा मस्ती में बजाओ, मस्ती में आओ, अंतिम दौर है। हालांकि रवि जी बाद में ये केस कोर्ट में भी गया था पर कोर्ट की बात आपको नहीं सुनाऊंगा, कविता लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है लंबी कविताएं अच्छी नहीं होती। एक बार ये राजेंद्र भाई, अनीता, बहुत बड़े कवि सम्मेलन में अहमदाबाद में थे, उद्योगपतियों ने कवि सम्मेलन रखा था, वापी वगैरह के जितने भी जामनगर वाराडोली के उद्योगपति थे, सामने एक बहुत बड़े उद्योगपति जो उनके अध्यक्ष थे वो बैठे हुए, हमारे कवि मित्र ने बहुत लंबी कविता पढ़ दी। अब संयोग ऐसा हुआ कि उसकी कविता चली रही थी, और इतने में उनके हार्ट अटैक आया, और वो उद्योगपति जो अध्यक्ष थे उनकी फाइल से लट गई। तो उनके उद्योगपति के लड़के ने उस कवि पे केस कर दिया, बोले साहब इनकी लंबी कविता की वजह से मेरे पिताजी की फाइल से लट गई। तो जज ने भी कहा कि भाई देखो कवि, तुम्हारी लंबी कविता की वजह से देश का एक बहुत बड़ा उद्योगपति चला गया, तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो वो कवि ने कहा कि जज साहब सजा तो मंजूर है, अंतिम इच्छा आपने पूछी है, सजा आपने दे ही दी है, लेकिन बात वास्तविक ये है, सत्य ये है कि जब उनकी अध्यक्ष जी की फाइल सल्टी, उस समय तक मेरी कविता आधी हुई थी। अब मैं पूरी कविता आपको सुनाना चाहता हूं जज साहब। मैं पहली बार इंदौर गया कवि सम्मेलन में, तो ये अनीता जी का कार्ड मेरे पास था, पहली बार गया था, मकान देखा नहीं था, इनका विजिटिंग कार्ड लेके मैंने एक भाई साहब से पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये डॉक्टर अनीता सोनी और ये उनका विजिटिंग कार्ड है। उन्होंने 5 मिनट तक बड़े गौर से पढ़ा, जबकि विजिटिंग कार्ड 5 सेकंड में पढ़ने की चीज है। मुझे तसल्ली हुई, मैंने कहा या तो ये अनीता जी का मकान जानते होंगे, मुझे वहां छोड़ आएंगे, नहीं छोड़ेंगे तो रास्ता बता देंगे कि भाई ऐसे ऐसे जाना है। 5 मिनट बाद वो बोले कि अरे मैंने कहा ये भी
मैंने कहा ये टाइम वेस्ट करेगा, मुझे जल्दी थी। मैंने कहा पास वाले रोड पे, वो बोला नहीं नहीं मैंने कहा पीछे वाले रोड पे, वो बोला नहीं नहीं मैंने कहा ये पतली वाली गली में, वो बोला नहीं नहीं अब वो भला आदमी पैसे आगे ही नहीं बढ़ रहा। मैंने कहा पीछे वाली गली में, वो बोला नहीं नहीं मैंने कहा पहले माले पे पहली मंजिल पे रहते हैं क्या, वो बोला नहीं नहीं पता नहीं। आधा घंटा हो गया, उसके बाद भला आदमी कर रहा था। और ये कोई चुटकुले नहीं साहब, पिछले दिनों में टीवी पर मैच देख रहा था 2020 की। ये सुनने से ज्यादा देखने का है, गौर से देखना, जिसके समझ में आ जाए ताली बजा देना, मैं समझ जाऊंगा किसके समझ में आया किसके नहीं आया। टीवी पे 2020 के मैच देख रहा था, उसमें जो कैप्टन था, कप्तान था, वो हकलाता था। उधर रेफरी ने टॉस उछाला, बोले मांगो हेड या टेल, और वो बोला कि हाँ यही